हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल SR सर का लाडला में। तो दोस्तों, हमने संस्कृत का दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पाटलिपुत्र का और मंगलम का। नहीं देखें तो जाकर तुरंत देखिए। और ये वीडियो होगा तीसरा, आलस कथा पाठ पूरे संस्कृत का। पूरे इस वीडियो में एक वीडियो में पूरे खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीया पाठ आलस कथा। अयं पाठ विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। ये जो पाठ है, ये आलस कथा पाठ, इसको विद्यापति जी ने लिखी। आलस कथा पाठ विद्यापति जी द्वारा रचित है। और यह जो पाठ है वो विद्यापति जी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिए। ये जो पाठ है आलस कथा, उसको विद्यापति जी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिए। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषाया कथा रूपेण विभिन्नानां मानव्य गुणानां महत्व वर्णयति। और ये पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वह विभिन्न मानवीय गुणों का वर्णन करता है। मतलब सरल संस्कृत भाषा में ये जो है आलस कथा पाठ जिस ग्रंथ से लिया गया है पुरुष परीक्षा से, वो सरल संस्कृत भाषा में मानवीय गुणों का वर्णन करती है। दोषानाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति। और दोष को निराकरण की शिक्षा देती है। कौन देती है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ दोष को निराकरण की शिक्षा देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति जी जो थे वो लोकप्रिय फेमस मैथिली कवि थे, मैथिली भाषा के कवि थे। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथा निर्मता अपि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयो अपि प्रभुता अस्ति। विद्यापति जी जो थे वो मैथिली भाषा के प्रमुख कवि थे, फिर भी लेकिन उन्होंने कई जो कथा है वो संस्कृत भाषा में लिखे और वो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिखे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृतो अपि प्रभुता अस्ति। और इसी विशेषता के कारण संस्कृत में उनकी विशेषता, मतलब प्रमुख विशेषता है। किसका? तो विद्यापति जी का। क्योंकि वो मैथिली भाषा के कवि थे लेकिन संस्कृत भाषा में सरल भाषा में पाठ लिख रहे थे। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यति। और ये जो पाठ है आलस कथा पाठ, वो दोष के निरूपण के लिए कथा के रूप में, यानी कि आलस को त्याग देने के लिए कथा के रूप में आलसियों का वर्णन किया है इस आलस कथा पाठ में। मानवीय गुणों मानव को कौन सा दोष त्याग देना चाहिए इसका वर्णन किया गया है इस पाठ में, आलस कथा पाठ। कहते हैं कि नीतिकार आलस्य से रिपुरम मन्यन्ते। नीतिकार जो है आलस कथा पाठ के, मतलब अच्छे व्यक्ति जो है वो आलस को शत्रु मानते हैं। अच्छे व्यक्ति आलस को शत्रु मानते हैं। तो आइए कुछ लिखे हैं उसको देखते हैं। कहते हैं कि आलस्य कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि आलस कथा पाठ किसके द्वारा रचित है, तो आंसर मारिएगा विद्यापति द्वारा रचित है। कहते हैं कि यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। तीसरा पॉइंट है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अगर ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि विद्यापति कैसे कवि थे, तो लोकप्रिय मैथिली कवि थे, फिर भी लेकिन वह कई कथा का रूप संस्कृत में लिखे। चौथा पॉइंट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। मानव शरीर का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस है। आलसी लोगों की सभी है दृष्टि से देखता है। आलसी लोगों को सभी है दृष्टि से देखता है, यानी कि जो व्यक्ति आलसी होते हैं, जो अपना किसी भी संकट में अपना हाथ पैर नहीं चलाते हैं, वो चुपचाप, मतलब खाना पीना नहीं भी मिला फिर भी वह अपना कोई काम नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को समाज में जो है वो है दृष्टि से देखा जाता है, उसको तुच्छ माना जाता है। छठा पॉइंट है कि आलसी व्यक्ति का जीवन अति दुखमय होता है। और आलसी व्यक्ति का जीवन कभी भी सुखमय नहीं होता।
और सुखमय होता भी है कब होगा कि जब कोई उसको अच्छा व्यक्ति, कोई दानशील व्यक्ति, कोई राजा व्यक्ति उसको आकर के भोजन, वस्त्र, रहने के लिए घर दे, तब थोड़ा सुखमय हो सकता है। लेकिन ऐसे ज़िंदगी जीने की कुछ फायदा नहीं। तो दोस्तों अगले स्लाइड में देखते हैं, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चैप्टर में एंट्री करते हैं। कहते हैं आसीता मिथिलाया वीरेश्वर नामक मंत्री, मतलब मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। च स्वभावाद दानशील करुणी कश्च सर्वे भय दुर्गते भय अनाथे भय सच प्रत्यहमि इच्छा भोजनम दाप्यति तन्मे धय लसे भय अप्यन वस्त्रे दाप्यति यत। मतलब मिथिला का जो मंत्री था वीरेश्वर, वो काफ़ी अच्छे स्वभाव के और दानशील व्यक्ति थे। वो निर्धन को और गरीब को तथा अनाथ को वो भोजन कराते थे। साथ ही साथ आलसियों को भी वो भोजन और वस्त्र देते थे। निर्गीतानां च सर्वेषा मल्लेश प्रथमत क्यूचन क्षमते कर्तु जठारने अपि बहिना। मतलब नियोगी पुरुष जो है, जो अकर्मण्य पुरुष है, वो किसी भी परिस्थिति में अपना हाथ पैर नहीं चलाना चाहते। मतलब जो ऐसा गुण सिर्फ आलसी व्यक्ति में होता है। जो नियोगी पुरुष है, जो काफ़ी कष्ट में भी रहेगा, उसको काफ़ी भूख लगा भी रहेगा, तो फिर भी कोई काम करना नहीं चाहेगा। वो बिना हाथ पैर चलाए चाहेगा कि खाने के लिए। ततो आलस्य पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा वह वस्तुंद परिमृजास्त्रम बतुर्लि बभुवम यत। और आलसी पुरुष को जो वीरेश्वर धन और कपड़ा देते थे, भोजन कराते थे, तो उसको देख करके श्रुत्वा बह वस्तुन परिमृजास्त बर्तुली भभु यत। मतलब ऐसा सुना कि आलसियों को उस आलसशाला में भोजन दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है, तब कई लोग भी वहाँ आने लगे जो आलसी नहीं भी थे। कहते हैं स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशा अपि हमते संहत सजातीना सुखम दृष्टवा केन न धवंती जंतव। मतलब आलसशाला में जो ऐसा सुख था, भला ऐसा सुख कौन आदमी नहीं चाहेगा कि बिना कोई काम किए, बिना हाथ पैर चलाए, अच्छे से खाने और वस्त्र मिल जाए, ऐसा कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा। तो जो व्यक्ति आलसी नहीं भी था, वो व्यक्ति क्या किए कि अपना तुंद बढ़ाने के लिए वो बेकार से अपना आलसशाला में जाने लगे। मतलब वो काम कर सकते थे, फिर भी वह आलसशाला में जाने लगे ताकि बिना हाथ पैर चलाए उसको भोजन मिल सके। कहते हैं पश्चादलसाना सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। और इस आलसशाला को सुख को देख करके, आलसियों के सुख को देख करके कई कृत्रिम आलसी, बनावटी आलसी, जो व्यक्ति आलसी नहीं थे, वो अपने तोंद को बढ़ाने के लिए आलसशाला जाने लगे। तद अंतर मल्लेश शालायां बहुद्रव्य वयम दृष्टवा तन्योगी पुरुषम परमाष्ट्री। मतलब कई कृत्रिम आलसी जब आलसशाला आने लगे, तब जो था आलसशाला का व्यय काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी उसमें खर्चा अधिक होने लगा। तब जो वहाँ के पुरुष थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने विचार किया यक्ष यद क्षम बुधवा करुणया केवल मल्ल से भयम स्वामी वस्तुनि दाप्यति कप्टेन अनलसा अपि गृह्णन्ति इतस्माकं प्रमाद। मतलब इसी तरह जब स्वामी वस्त्र और भोजन देते रहेंगे तो यहाँ का व्यय भी अधिक होगा, खर्चा भी ज़्यादा होगा, और काफ़ी मात्रा में लोग आते जाएंगे। वो अपन उसको फ्री में, काहे कि वहाँ पर मिलता था भोजन और कपड़ा, तो वहाँ कौन नहीं जाना चाहेगा।
तो कई कृत्रिम आलसी वहाँ जाने लगे। तब जो वहाँ का कर्मचारी था उसने फैसला लिया, क्या लिया देखते हैं। यदि भवती तदालस्य पुरुषाणाम परीक्षा कुर्म इति परामृश्य परसुप्तेषु आलस्याला तनियोगी पुरुषा बहिनाम दाप्यत्वा निपुपस्यामासु। मतलब नियोगी पुरुष ने सोचा कि क्यों ना इस आलसियों को पहचान किया जाए कि इनमें कौन आलसी सही है, कौन आलसी गलत है। तो क्या किए कि कर्मचारी जो वहाँ के थे, उन्होंने क्या किया कि आलसशाला में आग लगा दिया। जब आलसशाला में आग लगा दिया तब वहाँ जो कपटी आलसी था, जो धूर्त आलसी था, वो सब भी भाग गए। वो सभी आलसी भाग गए और उसके साथ साथ कुछ आलसी भी भाग गए जिसमें ज़्यादा आलसी का गुण नहीं था लेकिन थोड़ा थोड़ा था। केवल 4 लोग बच गए, 4 लोग उसमें सोए रहे। तो आइए कुछ लिखे हैं उसको देखते हैं। कहते हैं कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। पहला स्टेप है, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था? तो मिथिला में। मिथिला में कौन मंत्री था? तो वीरेश्वर। आलस्यों के सुख को देखकर कई कृत्रिम आलसी भी आ गए। आलस्यों के सुख को देखकर कौन आ गए? कहाँ? आलसशाला में। तो कृत्रिम आलसी, जो काम कर सकता था लेकिन फिर भी आ गए। कृत्रिम आलसी के आने से आलसशाला में अधिक व्यय होने लगा। जब कृत्रिम आलसी आ गए, जो व्यक्ति आलसी नहीं थे, जो काम कर सकता था, उसको आने से वहाँ का व्यय बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। अधिक भोजन देने लगे, अधिक वस्त्र अधिक लोगों को देने लगे, तो उसका खर्चा काफ़ी बढ़ गया। कहते हैं व्यय को देख करके कर्मचारी ने आलस्यों की पहचान करने के लिए आलसशाला में आग लगा दी। मतलब आलसशाला में जो इतना खर्चा होने लगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खर्चा होने लगा, तब वहाँ का कर्मचारी जी जो थे वो क्या किए कि आलस्यों के पहचान करने के लिए आलसशाला में आग लगा दिए और हलाक कर दिए। तो इसके बाद अगले स्लाइड पश्चात आइए अब अगले स्टेप देखते हैं। कहते हैं कि ततो गृही लग्नं परवृद्धि अग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। और आलसशाला में लगे आग को देख करके जो धूर्त आलसी थे वो भाग गए। पश्चादीश दलसा अपि पलायिता। और उसके पीछे पीछे जो आलसी भी थे, कुछ आलसी, वो भी भाग गए। चत्वार पुरुषा अस्तत्रैव सुप्ता परस्पर माल्यपन्ति। 4 पुरुष सोए रहे और परस्पर में बात कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, सोए हुए थे और आपस में बात कर रहे थे और सभी भाग गए। मात्र 4 पुरुष बचे थे। एकेन वस्त्रा वृत्त मुखेनोतम अहो कथमयम कुलाह। एक जो पहला पुरुष था वो क्या किया कि मुंह पे कमर उठ के सोया था और बोल रहा कि अरे अल्लाह कैसा। द्वितीयेन उक्तम तक्रयते यद अस्मिन् गृहे अग्निलग्नो अस्ति। दूसरा पुरुष बोले कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। दूसरा पुरुष बोले कि लगता है इस घर में आग लग गई है। तक्रयते तृतीयोनक्तम कोपी तथा धार्मिको नास्ति। मतलब कोई धार्मिक पुरुष यहाँ नहीं है। या इदानीम जलाद्रे शोभी कटे बसीमानम परिणोति। कोई तीसरा पुरुष बोले ऐसा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि हमें भींगे कम्बल से ढक दे। चतुर्थे नोक्तम। चौथा पुरुष बोला अयो बचाला कति बचानी वक्तून सक्तु न था तूसनी कथा न तिष्ठत। चौथा पुरुष बोला कि अरे बचा, कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते, तुम लोगों का कथा नहीं सचता। आगे है कि तत्सच्च तुर्नापि तेषाम परस्परालापम श्रुता बहिनाम च प्रवृद्धि में सा मुपरि पतिष्यन्ता दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्य धव्येन चत्वारो आलस्या केसा सयाबा कृष्य गृहता गृहाद्य बहि कृतवा। और जो आलसशाला में आग बढ़ रहा था और आलसी पुरुष सोए हुए आपस में बातें कर रहा था, तब जो पुरुष उसमें आग लगाया था, जो कर्मचारी आग लगाए थे, वही फिर उसको थोड़ा दया आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे छोड़ देंगे तो इसके ऊपर आग गिर जाएगा और ये लोग मर जाएगा। तो क्या किए कर्मचारी कि सभी 4 आलसी को केस पकड़ के घसीटते हुए बाहर निकाले। पश्चातान लोक्य तंद्रे अपि गिभि पठितम। इसके बाद वो जो कर्मचारी लोग थे जो आलसियों को बाहर निकाला, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक बात पढ़ा, एक लोक के पढ़ा, एक लोक जो कुछ लिखे हैं लाइन उसको पढ़ा कि पतिरेव गति स्त्रीना बालकाना जननी गति। कि जिस तरह से एक स्त्री की गति पति के बिना हो, पति से होता है, जिस तरह स्त्री की गति पति से होता है और बालक की गति माता से होती है, नाल्यसाना गति कची लोके करुणिक बिना, उसी प्रकार एक आलस्यों की गति करुणिक पुरुष के बिना होता है, दानशील पुरुष के बिना होता है। जिस तरह से स्त्री की गति पति से होता है, बालक का माता से, तथा आलस्यों की गति करुणिक व्यक्ति से होता है। पश्चातेषु चतुर्वर्षेषु तथा अप्यधिकतरं वस्तु मंत्री दाप्यसाम।
इसके बाद से जब ये पूरा घटना हुआ, आलसियों का पहचान हो गया, तब वहाँ जो वीरेश्वर वहाँ का मंत्री था, उनका कर्मचारी था, वो क्या किया, उस चारों आलसी को पहले की तुलना में और अत्यधिक धन देने लगे और अत्यधिक वस्त्र और अच्छे से देने लगे सब कुछ। तो ये कुछ स्लाइड में लिखे, उसको देखते हैं। कहते हैं कि धूर्त आलसी के पीछे कुछ आलसी भी भाग गए। धूर्त आलसी जो थे उसके पीछे कुछ अच्छे आलसी भी भाग गए। उसके बाद जो चारों आलसी था वो आपस में बातें कर रहा था, जिसमें पहला आलसी बोला कि अरे हल्ला कैसा, पहला आलसी बोला हल्ला कैसा। दूसरा कहा लगता है इस घर में आग लगी। दूसरा आलसी क्या कहा, लगता है इस घर में आग लगी। तीसरा कोई धार्मिक पुरुष, यहाँ पुरुष होगा, कोई धार्मिक पुरुष आकर मुझे भीगे कम्बल से ढक दे। कोई अच्छे व्यक्ति आकर के मुझे भीगे कम्बल से ढक दे। और चौथा बोलता है, अरे बच्चा कितना बोलते हो, चुप रहो, चुप क्यों नहीं रहते। तीसरा बोला अरे इतना काहे बात कर रहे हैं, चुप क्यों नहीं रहते। तीसरा नहीं, तीसरा बोला हाँ। उसके बाद कर्मचारी चारों आलसी को केस पकड़ के बाहर निकाला। ऑब्जेक्टिव आएगा, कर्मचारी चारों आलसी को कैसे बाहर निकाला, तो केस पकड़ के बाहर। आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं। कहते हैं कि स्त्री की गति का मतलब रक्षा भी होता है, यानी स्त्री की रक्षा उसके पति से होता है तथा बालक की गति यानी रक्षा उसके माता से होती है। उसी प्रकार आलसियों की गति या रक्षा दानशीलता व्यक्ति के द्वारा होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि स्त्री की रक्षा किससे होती है, तो पति से। बालक की रक्षा किससे होती है, तो माता से। और उसी प्रकार आलसियों का जीवन किससे चलता है, तो कोई अगर दानशील व्यक्ति अगर आलसियों को सहयोग करे तभी उसका जीवन चलेगा। वैसे वो ठीक से खा भी नहीं सकेगा, भले वह मरने की नौबत में आ जाए भूख के कारण, लेकिन अपना हाथ पैर नहीं चलाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो एंड हुआ, और ये वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसीलिए काफ़ी जिक्र नहीं किए हैं। अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखेंगे, तब तक बने रहिए सर के लड़ला के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टूटी फूटी शब्दों के साथ। वाणी को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत। तो आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।